हाय डेवलपर्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम लोग देखने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन नोड.जेएस में, जो कि है बफर। ठीक, तो आइए देखते हैं। अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या होता है बफर। तो बफर बेसिकली, जैसा हम जानते हैं कि हम लोग जावास्क्रिप्ट जब यूज कर रहे होते हैं तो जावास्क्रिप्ट में यूनिक कोड इन कोड जो हमारा स्ट्रिंग होता है, जो हम लोग नॉर्मली स्ट्रिंग यूज करते हैं, उसको तो हम लोग आसानी से रीड राइट कर सकते हैं। ठीक, लेकिन जब बात आती है बाइनरी डेटा की, जो हमारा बाइनरी डेटा होता है, जब उसकी बात आती है तो उसमें थोड़ा सा हम लोग को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नोड.जेएस में क्लास होता है बफर। ठीक, ये बफर क्या करता है कि जो भी हमारा डेटा होता है, जो भी हमारा बाइनरी डेटा होता है, उसको ये आसानी से हैंडल कर लेता है। तो अब आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है कि ये जो बाइनरी डेटा आप बता रहे हो, ये बफर आप बता रहे हो, इसका हम लोग यूज कब करते हैं। तो जो भी हमारा फाइल सिस्टम पे हम लोग कोई वर्क कर रहे होते हैं, फाइल सिस्टम इन द सेंस जो भी हम लोग स्ट्रीमिंग करते हैं या फिर हम लोग कोई फाइल अपलोड करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कोई ऑडियो वीडियो, कोई डॉक्यूमेंट की फाइल होती है, लाइक आपका एक्सेल है, सीएसवी है, तो ये सब जो हम लोग फाइल अपलोड करते हैं, तो ये सब जब ये सब इनकोड होता है ना, तो ये हमारा एक तरीके का बाइनरी डेटा बन जाता है। तो इसको हम लोग रीड करने के लिए हमें एक अलग टाइप के क्लास की जरूरत पड़ती है। वो जो हमारा क्लास होता है ना, वो होता है हमारा बफर क्लास। ठीक, तो ये जो हमारा बफर क्लास होता है, ये क्या करता है, हमारा जो रैम होता है, ठीक, हमारे रैम में स्टोर होता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो भी डेटा हमारे रैम में स्टोर होती है वो टेम्पररी होती है। हम लोग रैम का यूज क्यों करते हैं? बेसिकली रैम जो होता है किसी भी प्रोसेस को फास्ट एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है। ठीक, ये सब तो हम लोग जानते ही हैं। उसी तरीके से और हम लोग ये भी जानते हैं कि जब भी हम कोई टास्क कर रहे होते हैं, जब भी हमारा कोई टास्क रैम में जाता है, तो वो टेम्परेरी बेस पे वहाँ रहता है। जैसे हमारा टास्क खत्म होता है, हम लोग उस एप्लीकेशन को क्लोज करते हैं, उसी समय वो टास्क हमारे रैम से भी क्लियर हो जाता है। ठीक, ये हम लोग जानते हैं। ठीक एज लाइक इसी तरीके से जो हमारा बफर होता है वो भी काम करता है। बफर जो होता है वो हमारे रैम में टेम्परेरी बेस पे स्टोर होता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि जो भी हमारा डेटा होगा, ठीक, जो भी हमारा हम लोग फाइल सिस्टम पे वर्क कर रहे होते हैं, जो भी हम लोग स्ट्रीमिंग वर्क कर रहे होते हैं, तो जो भी हमारा डेटा होगा वो स्मॉल होना चाहिए, वो बड़ा डेटा नहीं होना चाहिए, वो डेटा लार्ज अमाउंट पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक्चुअली में हमारा बफर होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि नोड.जेएस में हम लोग इसको कैसे यूज करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हमारा एक एग्जांपल है, बफर नाम का एक क्लास होता है नोड.जेएस में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसको एक स्ट्रिंग दे दिया, हाउ आर यू। ठीक, ये आपने स्ट्रिंग देख लिया, हमने इसको एक स्ट्रिंग दे दिया बफर डॉट फ्रॉम में। बफर डॉट फ्रॉम क्या कर रहा है, ये जो हमने इसको स्ट्रिंग दिया, ये उसको रीड करने का प्रयास कर रहा है, वो उसको वहां से कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, उस स्ट्रिंग को वो कलेक्ट कर रहा है और उसने कहा उसको असाइन कर दिया, एक वेरिएबल हमारा बफ नाम का, इसने उसको उसमें असाइन कर दिया। अब जब हम लोग इसको रीड करेंगे तो ये हमें, आप देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से बाइनरी डेटा हमको मिल जाएगी। ठीक है, ये हमारा हो गया बाइनरी डेटा। ठीक, अब जब हम लोग को इसको फिर से नॉर्मल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो एज इट इज नॉर्मल में क्या करेंगे, इसको बफर डॉट जो हमारा इसको रीड करने के लिए टू स्ट्रिंग, जो हमारा आपने देखा होगा जावास्क्रिप्ट में नॉर्मल हमारा एक फंक्शन होता है डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक, हम लोग जब उसको यूज करेंगे तो फिर से ये जो हमारा बाइनरी डेटा है जो हमारा स्टोर हो रहा है रैम में, फिर से हम लोग इसको नॉर्मली इसको एक्सेस आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कुछ छोटे से एग्जांपल, मतलब कि बफर में, जैसे हमने यहाँ पे देखा ना कि बफर डॉट फ्रॉम होता है, इस टाइप से और क्या क्या जो इसके स्मॉल फंक्शन होते हैं हम लोग उसको देखेंगे, तो थोड़ा सा हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि किस फंक्शन का कैसे हम लोग बफर में यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस तरीके का और भी इंटरव्यू क्वेश्चन तैयारी करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि लारावेल है, पीएचपी है, या फिर आपका जावास्क्रिप्ट है, तो अगर आप इस तरह के और भी इंटरव्यू क्वेश्चन तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब की, आप वहां पे जा सकते हैं और इस सारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हमारा बफर डॉट एलॉक है,
ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने साइज एलोकेट किया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब भी हम लोग कोई बफर क्रिएट करते हैं तो एलॉग जो होता है, ये ALLOC, ये क्या करता है कि हमारे बफर के जो हम लोग की जब भी कोई बफर बनाते हैं ना, तो उसका हमें साइज डिफाइन करना पड़ता है कि किस टाइप के साइज हो सकते हैं इसकी। एक पर्टिकुलर उसको हम लोग को, आप कह सकते हो कि एक मेमोरी इसको अलग एलोकेट करनी पड़ती है कि इतने साइज की मेमोरी ये रैम में हमारे कंज्यूम करेगा। ठीक, तो ये बफर डॉट एलॉग जो है, जब भी हम लोग इसको यूज करते हैं तो हम लोग इसको एक मेमोरी में स्पेस दे देते हैं। ठीक है, दूसरा क्या होता है, बफर डॉट राइट। ठीक, अब जब हमने बफर को रीड कर लिया, ठीक है, जब बफर में हमारे को डेटा आ गया तो अब इसलिए हम लोग उसको फिर कहीं राइट तो करेंगे ही, मतलब डेटा को रीड और राइट करना पड़ता है। ठीक, तो जब हम उसको राइट करेंगे तो बफर डॉट राइट नाम का एक फंक्शन होता है, वो उसमें हम लोग जहाँ पे जिधर हम लोग को राइट करना होता है वहां पे उसका लोकेशन दे देंगे, तो वो जाकर के वहां पे डेटा को राइट कर देगा। ठीक है, उसके बाद होता है टू स्ट्रिंग। जैसे हमने देखा था कि बफर में जब कोई डेटा आ गया, उसके बाद अगर हमें इस डेटा को रीड करना होता है, ऑब्वियसली बफर में जब डेटा आ गया तो वो किस फॉर्मेट में आता है, वो तो आता है बाइनरी फॉर्मेट में। जैसे हम लोग जानते हैं बाइनरी फॉर्मेट में डेटा क्या होता है, 0101, इस टाइप से जो हमारा बाइनरी डेटा होता है वो होता है। तो वो जब बाइनरी डेटा होता है, ऑब्वियसली इसको तो ह्यूमन रीड नहीं कर सकता है, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था। तो क्योंकि उसको ह्यूमन जब रीड नहीं कर पाएगा, तो हमको उसको अगर दोबारा उसको अगर ह्यूमन रीडेबल बनाना है, तो फिर से हम लोग उसको जब तक इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक हम उसको रीड तो कर नहीं पाएंगे। तो फिर से उसको रीड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको जो हमारा है टू स्ट्रिंग नाम का जो फंक्शन होता है, हम लोग जब इसको यूज करेंगे तो उस डेटा को हम लोग फिर से रीड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बफर डॉट लेंथ, इससे हम लोग ये चेक करते हैं कि जो हमारा बफर है उसकी लेंथ क्या है, मतलब अब तक हम लोग कितना डेटा जो है बफर में हम लोग एलोकेट कर चुके हैं, कितना डेटा हम लोग बफर में असाइन कर चुके हैं, और हमें उसको जब लेंथ चेक करना होगा तो हम लोग बफर डॉट लेंथ का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन जो इसके आप कह सकते हो कि कुछ फंक्शन है, ये कुछ कॉमन फंक्शन हो गए इसके, जिसका हम लोग यूज करते हैं जब भी हम लोग बफर को यूज करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा कि बफर क्या होता है, हम लोग इसको कब यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, और इसके कुछ कॉमन फंक्शंस क्या होते हैं जिनका हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। वैसे तो बफर का यूज काफी कम किया जाता है, और अगर हम लोग बात करें इसको इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू में भी इसको काफी कम पूछा जाता है, बट फिर भी क्योंकि ये एक आप कह सकते हो कि बाइनरी डेटा को रीड करने का एक तरीका होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि हम लोग बाइनरी डेटा को Node.js में कैसे रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।